हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से जो मैं पूरा टॉपिक कवर करूँगा वो PT 365 का, और ये विजन आईएएस का है। और इससे आपको बहुत हेल्प होगा, मुझे भी हेल्प होगा क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो मुझे भी काफ़ी हेल्प होगा। इसी थ्रू मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये जो है पॉलिटी का है। पॉलिटी से जितने भी करंट अफेयर के इशू हैं एक साल के 365 डेज में, मतलब दिसंबर तक के, अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 सभी इसमें दिए गए हैं। और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए भी, और आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं कि इसमें टॉपिक कौन सा टॉपिक है। और मैं रोज़ लगभग 2 टॉपिक कवर करने का कोशिश करूँगा जिससे आपका हेल्पफुल हो। इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है वो मूल ढांचे का सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। दूसरा है जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, मूल ढांचा। फिर है आर्टिकल 370 का निरसन। इस पर एक मूवी भी आया है जो यमी गौतम ने किया है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, प्रिवेंटिव डिटेंशन, व्यक्तित्व अधिकार, हेट स्पीच, उपासना स्थल अधिनियम 1991, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। अब ये जो दूसरा टॉपिक है, सांसद राज विधानमंडल स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली, तो इसमें है टॉपिक अविश्वास प्रस्ताव। ये बिहार में भी हुआ था हाल फिलहाल में ही, और केंद्र सरकार के खिलाफ भी लाया गया था अभी से लगभग 10 महीने पहले। कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माताओं का निष्कासन, दल बदल रोधी कानून, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद का सचिवालय। नेक्स्ट है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण। फिर नेक्स्ट है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। तीसरा जो टॉपिक है इसमें वो है केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की क्या भूमिका है, सहकारी संघवाद क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद क्या है, और अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, जो पंजाब और हरियाणा को लेकर के हमेशा चला आ रहा होता है। न्यायपालिका में देखेंगे क्या क्या टॉपिक है, न्यायिक नियुक्तियाँ, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, कानूनी सहायता, मध्यस्थता अधिनियम, लोक अदालत, मॉडल जेल अधिनियम, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। और 5 नंबर में जो है वो चुनाव है, इलेक्शन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। नेक्स्ट जो है चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू, एक साथ चुनाव, राजनीति का अपराधीकरण, चुनावी फंडिंग, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। और जो महत्वपूर्ण विधेयक आए हैं यह अधिनियम, उसे देख लेते हैं। नारी शक्ति वंदन संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023, सिनेमोटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023, भारत में ओटीटी विनियन। नेक्स्ट है डिजिटल व्यक्तित्व डेटा संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट डिजिटल सर्विसेज एक्ट। नेक्स्ट है आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता। फिर नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फिर नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और फिर नेक्स्ट है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023। ये सब जो है अधिनियम और विधेयक जो लाए गए हैं वो है 2023 से। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023। नेक्स्ट है दूसरा चरण अधिनियम 2023, इंटरनेट शटडाउन और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। जो 7 नंबर है उस 7 नंबर टॉपिक में क्या है, सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक सांविधिक कार्यकारी निकाय, लोकपाल, परिसीमन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। शासन के महत्वपूर्ण पहलू में जो है मिशन कर्मयोगी है, सूचना का अधिकार है, आधार है, ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण,
नेक्स्ट है सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इसी में। तो ये जो QR कोड है इसके थ्रू आप टेस्ट लगा सकते हो विजन IAS में जा करके। तो आज का जो टॉपिक है इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए। प्रिय विद्यार्थियों, PT 365 हिंदी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष में की महत्वपूर्ण समसामयिकी की समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थी को सहायता मिल सके। अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट की ओर बेहतर बनाने के इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है। इन्फोग्राफिक्स, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ प्रासंगिक इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है, हालांकि ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। इनमें शामिल है संवैधानिक और कानूनी प्रावधान, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय। चलिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। स्मार्ट क्विज आप लगा सकते हैं उसको स्कैन करके। ये सब उसके टॉपिक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि संविधान से संबंधित मुद्दे क्या हैं। पहला जो टॉपिक है यही है, और ये टॉपिक है मूल ढांचों का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल सिद्धांत क्या होता है? मूल सिद्धांत को किसी मूल सिद्धांत में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों। हाल ही में ऐतिहासिक केशवानंदन भारती केस 1973 के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक का अगर जो कोई भी निर्णय है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, यदि उसका 25 साल, 50 साल या 100 साल पूरा होता है तो उसे ज़रूर एक बार देख ले, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं। मतलब है कि इस बात से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था कि मूल ढांचा क्या होगा। अब देखिए, केशवानंद भारती 1973 के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या था। यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। जो केरल के सरकार थे उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि जो जमींदारों के पास ज़मीन है, जितना उनके पास होना चाहिए उससे अधिक ज़मीन है, या मठों के पास जो मौजूद ज़मीन है उनका अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार के इस निर्णय को केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। 26 और 31 जो है इसे भी 44वें संविधान संशोधन से 1978 में हटा दिया गया, और ये जो केस आया था ये 1973 का था, तो याद रखिएगा। मूल अधिकारों के अतिक्रमण के आरोप लगाया गया था, तो याद रखिएगा केशवानंद भारती केस में राज्य के खिलाफ किस आर्टिकल के तहत आरोप लगाया था? 25, 26 और 31 के तहत आरोप लगाया गया था। इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। ये आज तक का सबसे बड़ा बैठक हुई थी। इसमें 13 न्यायाधीश बैठ के फैसला किए थे केशवानंद भारती केस में, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। इस बात से जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान हैं। मूल ढांचों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था। साथ ही यह निर्णय दिया गया था कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए क्या निर्णय दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को प्राप्त है।
बशर्ते संसद द्वारा संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे 10-12 जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। इससे पहले गोलकनाथ 1967, तो याद रखिएगा गोलकनाथ का केस कब आया था? 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। उससे पहले जो 1967 में जो गोलकनाथ केस आया था उसमें था कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया तो उसमें दिया गया कि संसद की शक्ति असीमित है, मतलब संसद संशोधन कर सकती है बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई क्षति नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचों का एक अभिन्न अंग है। मतलब जुडिशियल रिव्यू भी एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर न्यायपालिका चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी भी संशोधन का, अगर वो संसद के द्वारा किया गया है तो, और उसे निरस्त भी कर सकती है। अन्य निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें व 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देश्य का प्रेमबल संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचों के सिद्धांत के बारे में, मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये स्टेटमेंट वाइज आपका क्वेश्चन बन सकता है। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है? यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे। इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांत को मूल ढांचों में शामिल किया गया है। यह भारत में असंवैधानिक कानून का आधार बनाए गए हैं। नेक्स्ट, ये सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर ना हो। नेक्स्ट, ये संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो की पॉइंट है आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचों का भाग है, तो याद रखिएगा मूल ढांचे क्या क्या है? भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण जो कि आर्टिकल 3 के तहत राज्य करती है, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलित बना रहे। मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य बना रहे। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे से जो PD 365 होगा वो थोड़ा लंबा चलेगा। मैं कम से कम कोशिश करूँगा 3 टॉपिक कवर करूँ जो जल्दी जल्दी ये समाप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो कल से जो होगी वो कम से कम 1 घंटे की होगी। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो अभी आप मुझे चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी मेहनत करूँगा आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।